अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पेपर आज का देखा है आप लोगों ने, सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो हुआ है, और माशाल्लाह से वो बहुत आसान पेपर था। लेकिन प्रेसी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर काइंडली ये जो प्रेसी है, प्रेसी हमें सॉल्व करके बता दें कि ये जो प्रेसी है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसकी ट्रांसलेशन। हमारे पास प्रेसी मौजूद है, जो मैंने सारी ये टाइप की है आप लोगों की, जो प्रेसी पेपर में आई हुई है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स की समझ से ज़रा बाहर हैं। लेकिन इसके लिए मैं पहले दिन से, बड़े अरसे से मैं स्टूडेंट्स को ये कहता आ रहा हूँ कि यार काइंडली आप लोग अपनी ग्रामर पे फोकस करें, और दूसरा आप वोकेबलरी पे फोकस करें। वोकेबलरी पे फोकस करें ताकि आप लोगों को मुश्किल अल्फाज का पता चले, मुश्किल अल्फाज के मायने का पता चले, आप उसके सिनोनिम्स देख सकें। आपको ये पता हो कि अगर ये वर्ड है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ऑर्डिनरी मैन है, तो आपको इसके सिनोनिम्स का पता चले कि इसके साथ हम मायनी अल्फाज जो हैं वो कौन से। इसके लिए प्रेसी करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और दूसरी चीज इसमें आप लोगों को वोकेबलरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इंतहा से ज्यादा वोकेबलरी की जरूरत होती है। ये प्रेसी में सबसे पहले तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर आपको मैं इसका पैराग्राफ जो है वो एक ड्राफ्ट बना के बता दूंगा कि किस तरह से हम इसकी जो प्रेसी है, प्रेसी इसकी किस तरह से करेंगे। ये बेसिकली एक ऐसे इंसान के बारे में पैराग्राफ दिया गया है जो कि हसद करने वाला है, जो हसद करने वाला है, जो किसी को देख के खुश नहीं होता, जो अपने पास चीजें होने के बावजूद उन पे खुश नहीं होता, और दूसरों के पास कौन सी चीजें हैं उन्हें देख के उसे तकलीफ महसूस होती है। ये उसके बारे में कहा गया। ऑफ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स होता है खसूसियात, ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन, ऑर्डिनरी होता है आम, आम इंसानी नेचर, फितरत। ऑफ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर, तमाम तर आम इंसानी फितरत की जो खसूसियात हैं उसमें एनवे, एनवे होता है हसद। एनवे इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट होता है बदकिस्मती। जो हसद है ये सबसे ज्यादा बदकिस्मती है। तमाम तर इंसानी फितरत की जो जितनी भी खसूसियात हैं उनमें हसद जो है ये सबसे ज्यादा बदकिस्मती है। नॉट ओनली डज द एनवियस पर्सन विश टू इन्फ्लिक्ट मिसफॉर्च्यून and do so whenever he can with impunity. Not only does the envious person कौन है? बदबख्त इंसान, बदकिस्मत वाला, हसद करने वाला जो इंसान, ठीक है। Not only does the envious person, वो इंसान जो हसद करता है, वो सिर्फ ना ये चाहता है wish to, ना वो ये चाहता है inflict misfortune, कि वो बदबख्ती करे, and do so whenever he can with impunity, और वो जब चाहे माफी के साथ करे। जब impunity होता है माफी, जब चाहे माफी के साथ करे। बट लेकिन ही इज ऑल्सो हिमसेल्फ रेंडर्ड अनहैप्पी बाय एनवे, लेकिन वो खुद भी इससे नाखुश होता है। किससे? हसद से। रेंडर्ड अनहैप्पी, वो नाखुश रहता है बाय एनवे, हसद करने से। जो हसद करने वाला इंसान है, ना तो वो सिर्फ ये चाहता है कि वो बदबख्ती करे, बल्कि जब वो बदबख्ती करता है, जब वो हसद करता है, तो उससे वो खुद भी नाखुश रहता है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ डिराइविंग प्लेयर, डिराइव होता है हासिल करना, प्लेयर होता है खुशी। इंस्टेड ऑफ डिराइविंग प्लेयर, इसके बजाय कि वो खुशी हासिल करे फ्रॉम व्हाट ही हैज, कि जो उसके पास मौजूद है, ही डिराइव्स पेन, वो तकलीफ हासिल करता है, वो तकलीफ महसूस करता है, फ्रॉम व्हाट अदर्स हैव, जो दूसरों के पास है। अब वो बजाय इसके कि जो उसके पास चीज अल्लाह ताला ने अता की है उससे वो खुशी हासिल करे, बल्कि वो ये करता है कि वो जो दूसरे के पास चीजें हैं उससे वो तकलीफ महसूस करता है कि यार ये चीजें फलां बंदे के पास हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। ये होती है हसद की निशानी, जो हसद करता है। इफ ही कैन, इफ ही कैन, अगर वो कर सकता है, अगर वो कर सकता है, ही डिप्राइव्स अदर्स ऑफ देयर एडवांटेजेस, ही डिप्राइव्स, डिप्राइव होता है महरूम करना, ही डिप्राइव अदर्स, वो दूसरों को महरूम कर देता है ऑफ देयर एडवांटेजेस, उसके फवायद से, उसके फवायद से वो दूसरों को महरूम कर देता है। वो ये कर सकता है, विच टू हिम इज एज डिजायरेबल एज इट वुड बी सिक्योर द सेम एडवांटेजेस हिमसेल्फ, जो उसके लिए इतना ही मतलूब है, जो उसके लिए उतना ही मतलूब है जितना कि वो खुद उन्हें फवायद को हासिल करना। विच हिमसेल्फ इज एज डिजायरेबल, जो उसके लिए इतना ही मतलूब है, एज इट वुड बी टू सिक्योर द सेम एडवांटेजेस हिमसेल्फ, जो उसके लिए खुद उन्हीं फायद को हासिल करना। इफ दिस पैशन इज अलाउड टू रन रिएट, इफ दिस पैशन, पैशन होता है जज्बा, पैशन होता है जज्बा। इफ दिस पैशन, अगर
ये जज्बा, इसे इजाजत दी जाए, अलाउड, इसे इजाजत दी जाए टू रन रिएट, कि ये हंगामा आराई करे। अगर इस जज्बे को हंगामा आराई की इजाजत दी जाए, इट बिकम्स फैटल टू ऑल एक्सीलेंस, इट बिकम्स फैटल टू ऑल एक्सीलेंस। फैटल होता है मोहलक, कोई भी चीज मोहलक, जैसे मोहलक मर्ज होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। इट बिकम्स फैटल टू ऑल एक्सीलेंस, ये तमाम तर महारत पे, तमाम तर महारत के लिए ये मोहलक साबित हो सकता है। इट बिकम्स फैटल, ये मोहलक साबित हो सकता है टू ऑल एक्सीलेंस, तमाम तर महारत, and even to the most useful exercise of exceptional skill, and even to the most useful exercise, वो मश्क जो सबसे ज्यादा मुफीद मश्क है, वो मश्क जो सबसे ज्यादा मुफीद मश्क है, ये उस तक के लिए भी मोहलक साबित हो सकते हैं। हसद करने वाला इंसान और हासिद। Why should a medical man go to see his patients in a car? Why should a medical man, एक वो आदमी जो डॉक्टर है, जो तिब का माहिर है, गो टू सी हिज पेशेंट्स इन अ कार, वो अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को कार में देखने जाता है। जब वो अपने मरीजों को देखने जाता है तो वो कार में क्यों जाता है? व्हेन द लेबरर हैज टू वॉक हिज वर्क, जबकि जो लेबरर है, जो मजदूर आदमी है, उसे पैदल चल के अपने काम पे जाना पड़ता है। जो तिब का माहिर है, जो डॉक्टर है, वो जब अपने पेशेंट्स को देखने जाए तो वो कार पे क्यों जाता है, जबकि जो आम मजदूर आदमी है उसे पैदल चल के जाना पड़ता है। वाई शुड द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक वो साइंसदान, एक वो इंसान, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो साइंसी तफ्तीशकार है, वो इंसान जो साइंसी तफ्तीशकार है, बी अलाउड टू स्पेंड हिज टाइम, उसे इजाजत दी जाती है कि वो अपना वक्त स्पेंड करे। कहां पे? इन अ वार्म रूम, एक गर्म कमरे में। व्हेन अदर्स हैव टू फेस द इनक्लीमेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, जबकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें अनासर की बेरहमी का सामना करना पड़ता है। इंक्लीमेंसी होता है बेरहमी, एलिमेंट्स होता है अनासर, दूसरे लोगों को अनासर की बेरहमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, जो साइंसदान है, जो तफ्तीशकार है, जो साइंस पे तफ्तीश कर रहा है, उसे गर्म कमरे में रहने की इजाजत दी जाती है। वाई शुड अ मैन हु पोजेसेस सम रेयर टैलेंट, वाई शुड अ मैन, क्यों एक उस आदमी को, हु पोजेसेस सम रेयर टैलेंट, जिसके पास एक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल कोई नायाब हुनर है, possesses some rare talent, नायाब हुनर, of great importance, एक इंतहा से ज्यादा अहमियत का हामिल, to the world, जो दुनिया के लिए इंतहा से ज्यादा अहमियत का हामिल है, एक ऐसा इंसान जिसके पास वो इल्म मौजूद है, नायाब हुनर मौजूद है, जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, be saved from the drudgery of his own housework, drudgery of his own housework, तो उसे क्यों उसके अपने घर के कामों से ही महफूज कर लिया जाता है? आप देखें ना, घर में एक आम इंसान रहने वाला तो उसने घर के तो काम करने हैं, लेकिन यहां पे ये कहता है कि एक वो इंसान जिसके पास दुनिया के लिए एक बहुत ही नायाब हुनर है, उसे उसके घर के कामों से भी महफूज कर लिया जाता है, उससे रिलैक्सेशन दे दी जाती है, उसे ऐसा इंसान बना दिया जाता है जिसे बहुत ज्यादा सहूलियात हासिल है। टू सच क्वेश्चंस एनवे फाइंड्स नो आंसर, टू सच क्वेश्चंस, ये जितने भी सवाल हैं, ऐसे सवालात का, एनवे फाइंड्स नो आंसर, हसद को कोई जवाब नहीं मिलता। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, हाउएवर, ताहम, देयर इज इन ह्यूमन नेचर अ कंपनसेटिंग पैशन, नेमली दैट ऑफ एडमायरेशन। इंसान खुशकिस्मती से इंसानी फितरत में, देयर इज अ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है, अ कंपनसेटिंग पैशन, मुआवजा देने वाला जज्बा। कंपनसेटिंग पैशन, पैशन होता है जज्बा, कंपनसेटिंग होता है मुआवजा देने वाला। एक इंसानी फितरत में मुआवजा देने वाला जज्बा है, नेमली दैट ऑफ एडमायरेशन, जिसका नाम क्या है? तारीफ करना, कि अगर कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ कर दी जाए। Whoever wishes to increase human happiness, जो शख्स, whoever, जो शख्स, wishes to increase human happiness, जो भी ख्वाहिश करता है कि वो इंसानी खुशी में इजाफा करे, wishes to increase human happiness, इंसानी खुशी में इजाफा करने की ख्वाहिश कोई करता है, must wish, तो उससे ये भी ख्वाहिश करनी चाहिए, to increase admiration and to diminish envy, तो उससे तारीफ में इजाफा करना चाहिए और हसद को कम करना चाहिए। Whoever wishes to increase human happiness, जो इंसानी खुशी में इजाफा करना चाहता है, must wish to increase admiration, तो उसे चाहिए कि वो तारीफ में इजाफा करे, and to diminish envy,
और हसद को कम करे। डिमिनिश होता है कम करना, एनवे होता है हसद, और एडमिरेशन होता है तारीफ, इंक्रीज होता है ज्यादा करना। ये था आप लोगों का पैराग्राफ। और इसकी जो प्रेसी होगी, देखिए जब प्रेसी होती है उसका हम करते हैं 1/3। प्रेसी के रूल्स में क्या है कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के आपने इरेलीवेंट मटेरियल साइड पे कर देना है, क्योंकि इरेलीवेंट मटेरियल हमने ऑलरेडी प्रेसी में से निकाल देना है, क्योंकि हमने प्रेसी को शॉर्टन करना है, प्रिसाइज करना है। जब हमने सम अप करना है, उसे प्रिसाइज करना है, शॉर्ट करना है, तो इरेलीवेंट मटेरियल जो होगा उसे हमने निकाल देना है। अब जब प्रेसी करते हैं तो प्रेसी में दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक ये कि अगर आपसे एक डिमांड की गई है कि आपने इतने वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 200 वर्ड्स का पैसेज है, 150 का है, 170 का है, तो आपसे पूछ लिया जाता है जी 60 या 70 वर्ड्स की प्रेसी आपकी होनी चाहिए, देन यू मस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं तो फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, आप लोगों ने अपनी जो प्रेसी बनानी है, जो प्रिसाइज करना है, वो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, वो आपने ओरिजिनल पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा प्रेसी लिखनी है। जैसा कि ये हमने उर्दू में, इसे मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एनवे इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए यहां पे हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन है, ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर एनवे इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, not only does the envious person wish to inflict misfortune and do so whenever he can with impunity, but he is also himself rendered unhappy to envy. Envy is the most unfortunate characteristics of human nature. जो बदकिस्मत, जो हसद है, वो ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत की सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज्यादा बदकिस्मत खसूसियत है। एन एनवियस पर्सन, अब वो इंसान जो हसद करने वाला है, is unhappy to see others to have things। जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रांसलेट जब मैं कर रहा था तो मैं आप लोगों को साथ बता रहा था कि वो उस चीज से खुश नहीं होता जो उसके पास मौजूद है, बजाय इसके कि उसे उस चीज से खुश होना चाहिए जो उसके पास मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने उसे अता की है, लेकिन वो उस चीज से तकलीफ हासिल करता है कि दूसरे लोगों के पास जो चीजें हैं वो मेरे पास क्यों नहीं। एन एनवियस पर्सन, एक वो आदमी जो हसद करता है, इज अनहैप्पी, वो नाखुश है, टू सी अदर्स, दूसरों को देख के, टू हैव थिंग्स व्हिच ही हैव नेवर हैज एंड विशेस टू डिप्राइव देम ऑफ दोज थिंग्स। वो उन चीजों को देख के नाखुश होता है जो दूसरे लोगों के पास है। या मैं आप लोगों को ये जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इनमें से इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइंस उठा उठा के जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारी जो प्रेसी है वो किस तरह से होगी। ठीक है, इज अनहैप्पी टू सी अदर्स, टू हैव थिंग्स विच ही नेवर हैज, वो चीजें जो दूसरों के पास मौजूद हैं उन्हें देख के वो नाखुश होता है। एंड विशेस टू डिप्राइव देम ऑफ दोज थिंग्स, और वो इस चीज की ख्वाहिश करता है कि ये जो चीजें हैं ये इनसे छीन ली जाए। दिस पैशन इज द एनिमी ऑफ एक्सरसाइजिंग एक्सेप्शनल स्किल। ये जो पैशन है, ये जो जज्बा है, देखें अब यहां से, if he can he deprives others of their advantages which to him is a desirable as it would be to secure the same advantages himself। ये चीजें यहां से लेके, instead of deriving pleasure from what he has he derives pain from what others have, यहां से लेके हमने यहां तक की ये जो इतने वर्ड्स हैं इसकी हमने क्या की है, सिर्फ और सिर्फ इतनी की है कि he wishes to deprive them those things from others। ठीक है, इफ दिस, सॉरी ये यार वो यहां से जो लाइंस हैं वो कट होके ऊपर चली गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो जस्ट फॉर अ सेकंड पॉज की थी ताकि मैं इसे अंडू कर सकूं। अच्छा जी, इफ ही कैन डिप्राइव, यहां पे हम इसकी जो प्रेसी कर रहे थे, बट ही इज ऑल्सो हिमसेल्फ रेंडर्ड अनहैप्पी बाय एनवे, instead of depriving pleasure from what he has he deprives pain from what others have। if he can he deprives others of their advantages which to him is as desirable as it would be to secure the same advantages himself। अब यहाँ की जो इतनी लाइंस हैं हमारी, इनका हमने क्या किया है, an envious person is unhappy to see others to have things which he never has and wishes to deprive them of those things, कि वो इस चीज से नाखुश होता है कि ये जो चीजें इनके पास मौजूद हैं वो मेरे पास क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइंस जो हैं,
If this passion is allowed to run riot, it becomes fatal to all excellence and even to the most useful exercise of exceptional skill. This passion, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लाइंस हैं, अब इन्हें अगर हम शॉर्ट करते हैं, this passion is the enemy of exercising exceptional skill. अगर सिंपल सा बोल दिया जाए, अगर ये सिंपल सा बोल दिया, if this passion is allowed to run riot, it becomes fatal to all excellence and even to the most useful exercise of exceptional skill. Exceptional skill, exercise, excellence, ये सारी मिलती जुलती चीजें। अगर हम इसका जुमला ये बना दें, this passion is the enemy, ये जो जज्बा है ये दुश्मन है किस चीज का, ऑफ एक्सरसाइजिंग एक्सेप्शनल स्किल्स, एक्सेप्शनल स्किल को एक्सरसाइज करने का ये दुश्मन है। इसमें भी यही चीज बताई है ना, इफ दिस पैशन इज अलाउड टू रन रियट इट बिकम्स फैटल, ये मोहलिक साबित हो सकता है तमाम एक्सीलेंस के लिए, तमाम तरह यूजफुल एक्सरसाइजेस के लिए जो एक्सेप्शनल स्किल्स की हैं। तो इन्हीं को हमने सिंपल लाइंस में कर दिया। वाई शुड अ मेडिकल मैन गो, अब देखें ये चीजें हैं, ये किए गए सवाल, ये वाले सिर्फ और सिर्फ सवाल किए गए इतना तक। मेन हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है एक हासद आदमी पे। सो समरी कर, जब आप प्रेसी करते हैं तो प्रेसी का ये रूल है कि जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं उस पे आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन वाले जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हसद की। तो हमारे पास यहाँ पे जो सवालों के जवाब आते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास, ही इज अनहैप्पी टू सी द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ एलीट एंड पुअर। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये सारे सवाल हैं। एक सवाल ये जिसमें ये पूछा गया जी कि एक जो मेडिकल मैन है वो गाड़ी पे जाता है, लेबरर जो है वो चल के जाता है। फिर हमारे पास है कि जी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर जो है उसे एक वार्म रूम दिया जाता है कि वो अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, बट दूसरे लोग जो हैं वो अनासर से उन्हें तकलीफ महसूस होती है। Why should a man who possesses some rare talent, अब जिस बंदे के पास एक इंतहा से ज्यादा अहमियत का हामिल एक उम्दा टैलेंट मौजूद है, उस बंदे को उसके घर के काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाती, मतलब उसे रोक दिया जाता है, उसे लग्जरियस चीजें दे दी जाती हैं कि वो अपना काम खुद ना करे, उसके सारे काम हो जाएंगे। जब ये सारे सवाल आ गए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही इज अनहैप्पी टू सी द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ एलीट एंड द पुअर, क्योंकि टू सच क्वेश्चंस एनवी फाइंड्स नो आंसर। जो हसद करने वाला है, जो हसद है, इसके पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो हम सिंपली इसका बोल सकते हैं कि जो हसद करने वाला इंसान है वो एलीट क्लास और पुअर क्लास लाइफ के दरमियान जब डिफरेंस करता है तो वो बहुत ज्यादा नाखुश होता है, अनहैप्पी होता है। बट अब यहां पे हमारे पास नीचे लाइंस आ गई हैं, देयर इज इन ह्यूमन नेचर अ कॉम्पनसेटिंग पैशन, नेमली दैट ऑफ एडमायरेशन। Whoever wishes to increase human happiness must wish to increase admiration and to diminish envy. But by admiration, one can decrease one's happiness. अब ये हमारे पास जो जुमला है, fortunately however there is in human nature a compensating passion, namely that of admiration. इंसानी फितरत के अंदर एक वो जज्बा है जिसका नाम है तारीफ करना। तो जो इंसानी खुशियों को बढ़ाना चाहता है उसे चाहिए कि वो तारीफ करनी ज्यादा कर दे और हसद करना कम कर दे। तो अगर इसे सिंपल लाइंस में बोल दिया जाए, बाय एडमायरेशन वन कैन डिक्रीज वंस हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, के तारीफ करने से एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ को कम कर सकता है। हमारी यहां पे प्रेस कंप्लीट हो गई। सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी 4 लाइंस बनाई है। ये जो सारा हमारे पास पैराग्राफ यहाँ पे मौजूद है, सारे की हमने सिर्फ और सिर्फ 4 लाइंस बनाई है। और इसके हम वर्ड्स काउंट कर लेते हैं जी। इसके हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अब मैं अगर जो मैंने प्रेसी आपको बताई है अगर मैं टाइप करने लग जाऊंगा तो उस पर ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो इसका इसके हम टूल्स में जाके वर्ड्स काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड काउंट है और इसमें हमारे जो टोटल वर्ड्स हैं वो 211 है। कैरेक्टर्स हैं हमारे 1191 और इंक्लूडिंग स्पेसिस है 981, पेजेस है 1 पेज है हमारा। वर्ड इसमें 211 है, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को इसकी प्रेसी करके दी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, जिस तरह से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है, आप लोग ये अपने पास टाइप कर लीजिएगा और टाइप करके आप चेक कर लीजिएगा कि इसके जो वर्ड्स हैं वो नियर अबाउट 60 to 70 होंगे, 60 to 70 होंगे वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रेसी जो है इसकी कंप्लीट होगी। मुश्किल है जरूर, लेकिन अगर आपके पास वोकैबुलरी है, अगर आपको वर्ड के मीनिंग्स का पता है, अगर आप देखें ना, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जी वर्ड है इम्प्यूनिटी। इसका मतलब क्या है? माफी। अगर आपने सिनोनिम्स याद किए होते, जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप वोकैबुलरी करें, वोकैबुलरी करें, वोकैबुलरी करें, अगर आपने सिनोनिम्स याद किए होते
इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मुश्किल है, जो ऐसा ऐसा कोई लफ्ज मुझे बता दें जो हमने पहले ना पढ़ा, जब मैंने आपको ये सारा ट्रांसलेट करके बताया। करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात नहीं पता, ऑर्डिनरी ये काम आपको नहीं पता, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती, फॉर्चुनेट किस्मत से, किस चीज का नहीं पता, पेन दर्द होता है, लेयर प्लेयर खुशी होता है, पैशन जज्बा होता है, एक्सीलेंस एक्सेप्शनल स्किल, एक्सरसाइज, कौन सी चीज है जिस चीज का हमें नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करते, हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बीए को हम बहुत ज्यादा आसान ले लेते हैं, लेकिन बीए बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा कोई पहाड़ नहीं है जिसे हम अबूर नहीं कर सकते, जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। सो ये थी आप लोगों की प्रेसी। जिसने भी इस तरह से प्रेसी की है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की प्रेसी बिल्कुल करेक्ट होगी। और आप लोगों ने किस किस तरह से प्रेसी की है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इससे आप कितने मुतफिक हैं, आप लोगों को बाकी चीजों के सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, जब भी आप लोगों का पेपर हुआ करे मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन जरूर तैयार कर दिया करूंगा, आप लोगों को मैं बता दिया करूंगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। तो मेहनत इस पे काफी ज्यादा होती है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मेहनत काफी ज्यादा होती है। सबसे पहले तो ये चीज कि मेरे पास पेपर आया, पेपर से मैंने ये सारी चीजें देख के टाइप की हैं, टाइप करके मैंने फिर वीडियो बनाई है, तो इस पे काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा मेहनत होती है। तो आपकी मोहब्बत ये होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।